गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार। और मैं हूँ राज और आपके राज टैक्सी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं कर रहा हूँ एक चैलेंज 100 दिन का, जिसमें मुझे 100 दिन में 2 लाख रुपए प्रॉफिट करना है। आज मेरे चैलेंज का 4था दिन। तो अभी तक मेरी तकरीबन 8300 कुछ रुपये मेरी सेविंग हो चुकी है और आज मेरा 4था दिन है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा सारा कुछ। अभी मैं अपनी पर्सनल कस्टमर की लोकेशन पे हूँ, गौर सिटी से मैं जाऊँगा साकेत ड्रॉप करके फिर मैं अपना ओला उबर में काम चालू करूंगा। फिर शाम को 5 बजे इनको लेके आऊंगा। फिर शाम को फिर दोबारा से ओला उबर में काम करूंगा। तो कितने की अर्निंग कर पाता हूँ, कितने की गैस लगेगी, सारा कुछ बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। देखते रहे राज टैक्सी ब्लॉग। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि इस पर 100 दिन तक लगातार वीडियो आएगी और प्लस 1 लाख रुपये, मतलब सॉरी 2 लाख रुपये का प्रॉफिट पूरा 100 दिन के अंदर। मैं ऐसा करना कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं होगा कि नहीं होगा। अभी तो 8500 रुपये हो चुके हैं 3 दिन में, इस हिसाब से तो हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो चलो दोस्त, होगा नहीं होगा सारा कुछ बताएंगे आपको इसी वीडियो में। देखते रहे राज टैक्सी ब्लॉग। हेलो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं साकेत और समय हो गया 11:25। आप देख रहे होगे। तो अभी वहां से मैं निकल गया था 10:02 पे। अभी 10 मिनट पहले यहाँ पहुंच गया था। ट्रैफिक तो ठीक ठाक था, ऐसा नहीं है कम है, क्योंकि आज फ्राइडे भी है। तो दोस्तों, और आज का दिन मैं देखता हूँ कितने का अर्निंग कर पाता हूँ। ऊपर से कस्टमर सर ने कहा है कि मैं लंच के बाद कभी भी जा सकता हूँ। तो लंच से 4-5 बजे के बीच में इधर आसपास ही रहना है। अब देखो, इसका नुकसान भी है, फायदा भी है। फायदा ये है कि अच्छे पैसे मिल जाते हैं। नुकसान ये है कि आप काम नहीं कर पाते। नुकसान ये है कि शाम को फिर मैं काम नहीं कर पाता। शाम को 4-5 बजे जाना होता है, फिर 4 बजे कहीं की बाहर की ट्रिप आती है, नहीं ले पाता। यही बैठा रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, 100-200 रुपये करता रहता हूँ। चलो दोस्तों, नुकसान फायदा तो होता रहता है। हर एक चीज़ के नुकसान कहीं होता है, किसी चीज़ का फायदा होता है। तो चलो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ अभी गुरुद्वाराचार्य मेट्रो, ये देखो सामने। और अभी देखो समय हो रहा है 12:40। मैं एक ट्रिप लेके आया था, अभी प्रीमियर की थी, 14 किलोमीटर की थी, 37 मिनट टाइम लगा। इसमें 337 रुपये मिले हैं। 100 रुपये का मुझे टैक्स मिलेगा कल तो मैं शाम को आया था, तो मैंने टैक्स भरा था हरियाणा का। तो अभी 24 घंटे के लिए मेरा वो वैलिड है। तो अभी मुझे अपने पर्सनल कस्टमर के पास 3 बजे तक, मतलब 2:30 बजे के बाद, लंच के बाद उन्होंने बोला कि कभी भी उधर आसपास रहना। तो अब मैं यहाँ से दिल्ली की ट्रिप देख रहा हूँ दोस्तों। और अभी तक इस ट्रिप में मेरे को अर्निंग ठीक ठाक होगी, अच्छी। कुछ लोग ड्राइवर ज़्यादा CNG लगाते हैं, कम पैसे कमा पाते हैं, क्योंकि वो सस्ती बुकिंग करते रहते हैं। यही देखो 14 किलोमीटर ट्रिप थी। किसी ड्राइवर को 200 रुपये मिल जाते, 225 मिल जाते, आ जाता। मैं नहीं आता। मेरा रूल है भैया कि अच्छे पैसे मिलेंगे तो काम करूँगा, नहीं तो बैठा रहूँगा। तो चलो दोस्तों, यहाँ तक तो मैं पहुँच गया। अब यहाँ से अब दिल्ली निकलने में बहुत मुश्किल है भैया जी, क्योंकि बुकिंग नहीं आती यहाँ पे। दुनिया भर की गाड़ी खड़ी हुई होंगी यहाँ पे लाइन लगा के, फिर भी चलो निकालते हैं बुकिंग ढूंढ के। हेलो गाइस, तो मैं था गुरुद्वाराचार्य मेट्रो। तो वहाँ से भैया जी इतना बुरा हाल चल रहा है उबर का आजकल, ओला का। इतना किराया सस्ता है भैया जी कि क्या बताएं आपको हम। तो हमने कर ली थी अपनी उबर गो चालू। उसके बाद में ट्रिप आ गई मेरे पास करोल बाग की। 350 रुपये दिखा रहा था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो वो लोग थे मेट्रो से जा रहे थे, मेट्रो में चढ़ भी गए थे। तो उन्होंने उबर में देखा कि 330 रुपये दिखा रहा है करोल बाग के। कैब में जाएंगे इसी में आराम से, चेंज वेंज कहीं नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, घर के पास ही उतरेंगे आराम से। तो उन्होंने कैब बुक कर ली। 330 रुपये कराया भाई साहब, 4 लोग थे। मुझे आना था दिल्ली। मैंने कहा यार चलो यहाँ से निकलते हैं। पहले मुझे नहीं बताता था किराया कम दिखा रहा है, पर मुझे उसमें 430 रुपये 440 रुपये दिए मुझे। कंपनी ने अपनी जेब से दिए। आप सोचो कि कंपनी अपनी जेब से दे रही है, इतना सस्ता करने की क्या जरूरत है भैया। उबर इसने इनड्राइव ने ना इतनी बैंड बजा रखी है उबर की, ओला की, पूछो मत आप। और ड्राइवरों के भी साथ में, क्योंकि कम काम तो वहीं से हुआ है। ये सारा काम, सारा सिस्टम तो वहीं से है ना जुड़ा हुआ। तो उसमें मुझे 330 रुपये 340 रुपये मिले थे मुझे, और 100 रुपये का टोल। तो 330 से 440 के आसपास मिल गए थे मुझे। वहाँ से फिर मैंने कहा साकेत जाना है मुझे जल्दी आज, जल्दी कि 3:30-4 बजे तक मुझे साकेत पहुँचना था कैसे भी। तो वहाँ से एक सरोजनी नगर की ट्रिप मिल गई 212 रुपये में। वो उसको लेके आया मैं, तो उसको छोड़ दिया मैंने। और उसके बाद में वहाँ से चाणक्य मॉल से मेरे पास ट्रिप आ गई दोबारा से साकेत की, प्रेस इनक्लेव बगल की ही है। उनको भी लेके आया। वो भी मैडम कह रही कि भैया और आजकल तो आपका तो बढ़िया हाल सब चल रहा हुआ काम धंधा। मैंने कहा हाँ मैडम बहुत बढ़िया चल रहा है।
मैंने कि इसने ऊबर ने ना इतना बैंड बजा रखा रेट का, पूछो मत। ऊबर गो में वो ट्रिप थी, 190 रुपये बिल बनाया उनका। बस बताओ, 10-11 किलोमीटर था। मुझे तो आना था इधर खाली, अगर नहीं भी आती तो भी मैं आ ही रहा था खाली। तो अब सोचो दोस्तों, कितना बुरा हाल कर रखा है ऊबर ने। किराया इतना कम कर रखा है इन ड्राइव के चक्कर में। जो इन ड्राइव नहीं थी ना तो इतना बढ़िया काम चलता था। मैं पहले यूट्यूब पे वीडियो बनाता था, 4-4 5-5 हज़ार काम कर गया था डेली, इतना बढ़िया काम चलता था। अब कस्टमर जेब से पैसा निकाल के राजी नहीं है कोई भी। निकाल के राजी कैसे होगा? सबसे बड़ी बात है कि उसको पता है ना कि जाएंगे कहाँ ये लोग, अब तो चलानी पड़ेगी गाड़ी, ईएमआई भरनी पड़ेगी। तो ऐसा है दोस्तों, देखो मैच कर रहा हूँ चैलेंज, वो अलग बात है। आप लोग अगर गाड़ी चलाना मतलब सोच रहे हो कि आना ये वो, अगर आपने नहीं चला रहे हो इस लाइन में तो मत आना। मैं कर रहा हूँ, मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें घूमी पड़ी हैं, कहाँ से कहाँ, एक एक मिनट बचाता हूँ मैं, एक एक पैसा बचाता हूँ, एक एक टाइम, हर चीज़ बचाता हूँ। तब जा कर के ये दिमाग लगाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तब जाके होता है इतना काम। नहीं ऐसा नहीं कर पाएगा कोई भी। और ड्राइवर को आप पूछना कितने रुपए काम करते, कभी इस टॉपिक पे स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तक मेरी कुछ अर्निंग हो गई है। गया था गुड़गांव तो अच्छे पैसे मिले थे मुझे, 330-37, और आते वक्त भी तो उसमें मतलब 800-900 की अर्निंग होगी। 200 रुपये का मुझे टोल, मतलब 100 का MCD, 100 का रहने का टैक्स मुझे मिलेगा कल। तो 200 रुपये की मतलब हो चुकी है उसमें टोल टैक्स, और 900 1100 के आसपास मेरी अर्निंग होगी अभी तक। और अभी समय हो गया 4:35। मैं हूँ अभी सिलेक्ट सिटी वॉक। कस्टमर जी का मैसेज आ गया मेरे पास, अभी मैं जा रहा हूँ पिकअप करने, निकलते हैं। चलो गौर सिटी पहुँचता हूँ, गौर सिटी पहुँच के फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगा दोबारा से। कितने का कर लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों मैं आ गया था यहाँ पे 6 बजे, 10-15 मिनट से ऐसे बैठा हुआ था। अभी 6:30 बज रहे हैं। और अभी मेरे पास गुड़गांव की ट्रिप आई थी, 800 कुछ रुपये दिखा रहा था, सेक्टर 65 की, और ओला में भी आई थी। तो टाइम दिखा रहा था 2.5 घंटे, मैंने इसीलिए ट्रिप ली नहीं वो। तो अभी देख रहा हूँ दिल्ली विल्ली की कोई मिल जाएगी यहीं आसपास की, प्रगति मैदान के पास की या इधर की, बिना ट्रैफिक वाली, वो लेके जाऊँगा। फिर एक ट्रिप और ले आऊँगा तो काम हो जाएगा। तो चलो दोस्त अभी देखते हैं मिलेगी ट्रिप। नहीं, आज दिल्ली में बहुत ट्रैफिक होगा क्योंकि फ्राइडे है, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ आज। एक ही दिल्ली विल्ली की ट्रिप करके अपना घर वापस आ जाऊँ। और मेरा अभी तक काम हुआ है 1100 रुपये का ऊबर में है, 200 रुपये का मेरा उसमें है रैपिडो में, और ये 1400 रुपये का ये है अप डाउन। तो 11-12-1300, 26-2700 हो गया है। अभी एक दिल्ली की चला जाऊँगा और लेके आ जाऊँगा, फिर काम ठीक हो जाएगा। तो चलो दोस्त, मिलेगी नहीं मिलेगी अब आपको आगे बताता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभी एक मूर्ति के पास में, और अभी देखो समय हो गया आपका 10:24-25 हो रहा है, 24 मिनट हो रहे हैं देखो। और अभी मैं हूँ यहाँ पे, और मैं 7 बजे तक था ऑलमोस्ट आपका गौ सिटी। आजकल इतना काम कम है, जबकि दिवाली आ गई है तब भी काम नहीं है इस समय रोडों पे। अगर सोचिए कि मैंने अपने कस्टमर को 6 बजे ड्रॉप किया था, 6-5 पे, 6:30 पौने 7 बजे तक बैठ रहा, कोई ट्रिप नहीं। उस जब आया था तभी तुरंत आ गई थी गुड़गांव की। तो गुड़गांव में गया नहीं था क्योंकि 2.5 घंटा दिखा रहा था। मुझे पता है कि 9 बजे तक पहुंचता वहाँ पे मैं, और 800 रुपये और 100 रुपये का टोल मिल जाता, 900 मिल जाता, तो उससे हो क्या रहा था, 3 घंटे खराब हो जाते मेरे। तो मैंने कहा छोटी छोटी ट्रिप में ज़्यादा फ़ायदा हो रहता है। फिर मैंने गो कैटेगरी चालू कर ली। फिर मैं पहुँचा सेक्टर 58 की ट्रिप लेकर के, 62 के बगल में ही। तो वहाँ की ट्रिप लेके गया तो वहाँ का बिल बना था कस्टमर का 255, पता नहीं 270 के आसपास, और मुझे दिए थे 170 के आसपास, 172। तो वहाँ पर फिर बैठ रहा काफ़ी देर। मैंने कहा गो बंद कर ली जाके, मैंने कहा मिल जाएगी, मिल ही नहीं रही, काम ही नहीं भाई। छोटी छोटी ट्रिप आ रही रैपिडो में, इंदिरापुरम ये वो, मैंने कहा छोड़ो। उसके बाद में मैं फिर निकला आपका उसके सरायकालका के लिए। सरायकालका की ट्रिप मैंने ली, उसमें 200 रुपये दिखा रहा था, 100 रुपये का MCD टोल, 300। तो उसके बाद वो भैया मुझे 50 रुपये अलग से एक्स्ट्रा दे के गए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुझे 354 रुपये किए थे उन्होंने। वैसे उनका 304 का बिल बना था। तो ऐसे भी लोग होते हैं अच्छे। उसके बाद मैंने वहीं से एक छोटी सी ट्रिप और करी आपकी GK1, क्योंकि उसमें टाइम कम दिखा रहा था, 20 मिनट दिखा रहा था, मैंने इसीलिए पिकअप कर ली, नहीं तो नहीं करता। तो वो मैंने पिकअप की ट्रिप, उनको छोड़ा। फिर GK1 से मेरे पास मैंने उनको उस ट्रिप में लेते मुझे 158-160 रुपये,
20 मिनट की ट्रिप थी, मतलब बहुत कम टाइम लगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद में मैं वहाँ से मॉल ऑफ इंडिया की ट्रिप मिल गई मुझे। मॉल ऑफ इंडिया की ट्रिप तो वहाँ पर भी बहुत सारी बज रही थी गुड़गांव की, मैं गुड़गांव नहीं जाना चाह रहा था शाम को। उसके बाद में मैं मॉल ऑफ इंडिया आया। मॉल ऑफ इंडिया उस ट्रिप में मैडम का बिल बना था 390 रुपये और मुझे दिए थे 168 के आसपास और 120 रुपये टोल, तो उसमें भी मिल गए थे ठीक ठाक पैसे, 280 290 रुपये। उसके बाद में वहीं में पहुंचा, वहाँ पर भी बहुत सारी ट्रिप बज रही, सर्ज हो रखा था, तो मैंने कहा गो कैटेगरी मैंने बंद कर ली फिर। पर ओला में उल्टी सीधी इधर उधर की आ रही थी, राजनगर एक्शन कोई कहीं। मैंने एक मूर्ति की ट्रिप आई, मैंने कहीं उठा ली क्योंकि ये घर के पास है, 4 किलोमीटर यहाँ से मेरा घर, 4-5 किलोमीटर, मैंने इसको कर लेता हूँ पिकअप। तो इस ट्रिप में मुझे राइडर का फेयर बना था 300 कुछ रुपये और मुझे दिए इसमें 235 के आसपास, 15-20 किलोमीटर की थी ये। और तो अभी मैंने ड्रॉप कर दिया। आज सारे दिन की मैं अर्निंग बताऊँ आपको, मैंने सारे दिन में आज काम किया है, 1700 कुछ रुपये का है, 57 कुछ रुपये का आपको दिखा रहा हूँ मैं, ऊबर में है, और 320 रुपये का है टोल, तो 2000 कुछ हो गई है। उसके बाद में आपका 2000 कुछ हो गई है। उसके बाद में 212 रुपये का है मेरा रैपिडो में, तो वही हो गया कोई 2200 कुछ रुपये, ये 2260-70 जो भी है। उसके बाद में 1400 रुपये का मेरा पर्सनल कस्टमर, तो आज वही हो गया 2200 3600 70-80 के आसपास हो गया काम। चलो चलते हैं, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। आप वीडियो देखते हो पूरी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट किया करो, लाइक कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक तो कर ही दिया करो। तो चलो दोस्तों, कल एक और मिलेंगे। आज चौथा दिन है मेरा चैलेंज का, चौथा दिन मैंने भी चैलेंज पूरा कर लिया, ऑलमोस्ट 3500 कुछ रुपये का काम कर लिया है, तो प्रॉफिट सब कुछ काट के 2000 तो आराम से बच जाएंगे। तो सब कुछ मैं आपको स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, मेरे वॉलेट में कितने पैसे बचे हैं, 4 दिन में मैंने कितनी की अर्निंग करी, कितना मुझे अभी बचा है, उसमें बाद में फिर मैं EMI भी काटूंगा, टोल भी महीने का आएगा, टोल टैक्स MCD सब उसमें से धीरे धीरे काटूंगा, सब आपको बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, कल मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।